बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सारी कहानी बदल गई, सिर्फ एक बयान ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। जनरल बिपिन रावत के बच्चों ने मैदान में आते ही भौचाल मचा दिया है। जनरल बिपिन रावत को असल खतरा किससे था? क्या उन्होंने किसी जर्नैल, वजीर या नरेंद्र मोदी का नाम लिया? मिलिट्री एकेडमी में जाने से कबल जनरल बिपिन रावत ने बेटे से क्या बातचीत की? दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। बिपिन रावत की बेटी ने बड़े बड़े जर्नैल और फिजाइया की नींदें हराम कर दी। नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त किसकी हिट लिस्ट पर था और बेटी के बताने के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया गया? बड़े बड़े पोल खुल गए। भारत में नया कोहराम बर्पा हो गया। जनरल बिपिन रावत ने हेलीकॉप्टर में बैठने से कबल आखिरी बार किससे बातचीत की? सब सामने आ गया। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद बेटियों ने दुश्मन पर आसमान गिरा दिया। जिस काम की उम्मीद नहीं थी वो हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैशिंग की कहानी में नया मोड़ आ गया। बिपिन रावत की बेटी ने अंदर की कहानी खोल दी। हालात मोदी के हाथ से निकलने लगे। ऐसे इंकशाफात के भारतीय फौज में फूट पड़ने का खतरा पैदा हो गया। भारतीय जर्नैलों ने मौत की खबर सुनते ही सबसे पहले किसको इत्तला दी? बड़े बड़े नकाब हट गए। हालात कशीदा होने लगे। जनरल बिपिन रावत ने जाते जाते पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। वीडियो में आगे चलकर तमाम सवालात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि रूट क्लियर किए बगैर जनरल बिपिन रावत को उड़ान भरने की इजाजत क्यों दी गई। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद उसके मुल्जिमान को पकड़ने के लिए तगोदौ की जा रही है। ये काम किसने किया है वो खुद तो बखूबी जानता ही है, लेकिन अब पूरी दुनिया ही भारतीय फौज का असल चेहरा देखने के लिए बेताब है। भारत में गुज़श्ता दिनों पेश आने वाले वाक़े ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। भारत दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है जिसमें फौज का सरबराह भी महफूज नहीं रहा और इंतकाम की खातिर उसको भी साइड लाइन लगा दिया गया। जनरल बिपिन रावत की मौत और उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने एक बार फिर से हर चीज को तरोताजा कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत के बारे में बताने के साथ साथ इस वीडियो में आपको तफसील से ये भी बताएंगे कि बिपिन रावत की मौत के बाद उसकी बेटी ने ऐसे कौन से इंकशाफात कर दिए हैं जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को फंसा कर रख दिया है। खबर की तफसील में जाने से कबल आपको इस खबर का मखसूस मुतालिया देते चलें और आपको बताते हैं कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए हैं। उनका हेलीकॉप्टर जो जनूबी रियासत तमिलनाडु के इलाके कनौर में गिरकर तबाह हुआ। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनी अहलिया और दीगर 12 अफराद के हमरा रूसी साख्ता MI-17 V5 पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे और रास्ते में ही उनके हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से वो जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बाद दुनिया भर में क्या साराइयां की गईं कि इसको भारतीय फौज ने खुद ही मारा है। इन तमाम क्या साराइयों का गला अब जनरल बिपिन रावत की बेटी के इस बयान ने दबा दिया है जिसमें उसने कहा कि उसके वालिद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई थी। उसने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि मेरे वालिद को यकतरफा दुश्मनी का निशाना बनाया गया और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन इकराम, जनरल बिपिन रावत को मुल्क की बर्री फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। भारतीय फौज के इस जालिम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये ओहदा 4 स्टार जर्नैल का है, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर है। तीनों अफवाज के सरबराह इन्हें रिपोर्ट नहीं करते बल्कि ये बदस्तूर वजीर दिफा के ताबे हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनसे सलाह मशवरा करता है और अपनी राय वजीर दिफा को देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई तो कई सियासी और समाजी शख्सियात ने
जनरल बिपिन रावत की खैरियत की दुआएं की और इसी हवाले से इंडियन पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा कि इस तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर देखकर बहुत सदमा पहुंचा, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी सवार थी। सबकी सलामती के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही उनकी मौत का पता चला तो भारतीय फौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि बिपिन रावत किसी और हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका हेलीकॉप्टर तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भारतीय फिजाइया और फौज के माबैन कुछ तलखियां सामने आईं। भारतीय डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ की हलाकत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि मुझे तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद की हलाकत पर शदीद सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मेरी नेक तमन्नाएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम, भारत में एक कयामत की सूरत हाल है और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय फौज इंतकाम की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन ये इंतकाम किस से लिया जाएगा? इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इंडियन कौम के लिए इसे निहायत अफसोसनाक दिन करार देते हुए कहा कि उनके अज़म और उनकी खिदमात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। साबिक इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि उन्हें बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 11 दीगर फौजी एहलकारों की हलाकत से सदमा पहुंचा है और वो जनरल बिपिन रावत की कौम के लिए जबरदस्त खिदमात पर उनके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि जनरल बिपिन रावत इससे कबल फरवरी 2015 में नागालैंड में भी अपना हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर बाल बचे थे। जमात इस्लामी हिंद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर जनरल बिपिन रावत के लिए ताज़ियती पैगाम शाये किया। जमात ने लिखा कि वो इस वक्त गमज़दा खानदानों और कौम के साथ इस अफसोसनाक हलाकत के गम में शरीक हैं, मगर इस मौके पर कई लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुसलमानों पर तनकीद करते नजर आए। बाज़ लोग इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जनरल बिपिन रावत की हलाकत की खबर के नीचे हंसने वाले अफराद को इंडियन मुसलमान करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी तरदीद करते नजर आए और दावा किया कि ये अकाउंट्स इंडियन मुसलमानों के नहीं हैं, बल्कि सरहद पार यानी पाकिस्तानियों के हैं। कपल नामी एक सारिब ने लिखा कि इंडियन मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाना बंद करें। इस अफसोसनाक खबर पर हंसने वाले तमाम प्रोफाइलर गैर मुल्की हैं। हमानशवा ने लिखा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी कौम पर हमला है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बदला नहीं लेंगे तो मजबूत वजीर आजम का उनका तशख्खुस ज़ाय हो जाएगा। एक और सारिफ ने लिखा कि ज्यादा इम्कान यह है कि यह हादसा नहीं है बल्कि एक सोचा समझा हुआ कत्ल है। उन्होंने लिखा कि हमें यह पूछना चाहिए कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा।